वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1 में पढ़ते हैं और जिनका ऑनर्स हिस्ट्री ऑनर्स है और जिनका पेपर 2 है, तो उन लोगों का जो एग्ज़ाम 1 जून 2022 को हुआ था, तो उन लोगों का ये जो 100 ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये आप लोगों को सारा एनालिसिस करके दिया गया है, सही सही आंसर क्या होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया गया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य ज्वाइन हो जाए। और या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर KSRM फैमिली सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन मिला होगा। सबसे पहले इसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना था अंक में, यहाँ शब्दों में, और फिर कॉलेज का नाम लिखना था, फिर कॉलेज का कोड, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना था, और यहाँ पर आप लोगों के कक्ष की सिग्नेचर करने थे। तो जिन लोगों का भी बुकलेट सीरीज सी है तो उन लोगों का हम लोग आज मिलान करेंगे। इसके अतिरिक्त जिनका सीरीज A, B या फिर D है तो उन लोगों का भी क्वेश्चन थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर में होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन 19 नंबर में होगा, इससे थोड़ा उलट पुलट होगा। तो आप लोग को पता ही है कि आप लोगों ने क्या सही मारा है, तो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, जापान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब त्यागी? तो 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 सितंबर 1939 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध किसके आक्रमण से प्रारंभ हुआ? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उससे शुरू हुआ। नेक्स्ट है, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया? तो 1935 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं है? तो फिनलैंड। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के पहले रूसी मजदूर किसमें संलग्न था? तो कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, लिटिल बॉय क्या था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया बम को ही लिटिल बॉय कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय सेना शामिल थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो पुर्तगाल ने नहीं भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इस्तांबुल का पुराना नाम क्या था? तो कुस्तुनतुनिया। फासीवाद का उदय कहाँ हुआ था? इटली। नेक्स्ट है, फासीवाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? मुसोलिनी। नेक्स्ट है, मुसोलिनी को और किस नाम से पुकारा जाता है? डिक्टेटर। नेक्स्ट है, फासीवाद दल के नेता क्या पहनते थे? काली कमीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे बड़ा योगदान क्या था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन। रूस में जार सत्ता का पतन कब हुआ? 1917 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया। तो आप लोग जो है इसको वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं कि अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप लोग, या फिर आप स्लो मोड में कर सकते हैं। यूट्यूब पर एक फंक्शन आता है जिससे आप लोग आवाज़ को नॉर्मल से 0.25 करके भी सुन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन हुआ? ऑस्ट्रिया। हिटलर की मृत्यु कब हुई? तो 1945 ईस्वी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम कब गिराया था? तो 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का जन्मदाता किसे माना जाता है? स्टालिन। राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन है? टॉमस पेन। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसने नारा दिया था? युद्ध का अंत करो, लेनिन। मदर की रचना किसने की थी? मैक्सिम गोर्की ने। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, 20वीं शताब्दी से प्रारंभ के रूस के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मछली पकड़ना। नेक्स्ट है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन। निम्नलिखित में से कौन सा समूह किसी प्रकार के राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध था? रूढ़िवादी। यूरोप में नई राजनीतिक प्रवृत्तियों के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के विकास हुए? उपरोक्त सभी, अर्थात औद्योगिक क्रांति, नए शहर, रेलवे विस्तार, ये सभी का विकास हुआ था। इटली में क्रांति लाने की साजिश की थी किसने? मेजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो 36 देशों ने। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का क्या नाम था? काला हाथ। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया? तो लूसेंट सब में 37 दिया रहता है, लेकिन आपके जो बुक था आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी का बुक, उसमें 36 दिया गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 36 देशों ने भाग लिया था। अगर मुंगेर यूनिवर्सिटी वाले ने इसका आंसर 37 दिया होगा तो 37 भी हो सकता है, लेकिन इसका एक्यूरेट आंसर 36 ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन था। पेरिस शांति समझौते के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉयड जॉर्ज। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो
तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो लेनिन के लिए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 ईस्वी को। किस वर्ष को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? 1905 ईस्वी। रूसी संसद ने सोवियत संघ की अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की? 1991 ईस्वी। रूसी क्रांति में सफरगेट आंदोलन क्या था? महिला मताधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के को इतिहासकारों के क्या नाम दिया था? तो महान युद्ध के नाम से जाना जाता है प्रथम विश्व युद्ध को। द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेवार कारक कौन थे? उपरोक्त सभी, अर्थात आर्थिक मंदी आई थी, राष्ट्र संघ की विफलता और हिटलर का उदय, ये सभी द्वितीय विश्व युद्ध के जिम्मेवार कारक है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अस्थायी सदस्य थे? तो 5 अस्थायी सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं जो डेट है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ना 1946 में हुई, ना 24 अक्टूबर 1940, ना ही 1942 को हुई थी। कंफर्म डेट इसमें नहीं दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 51 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है आप लोगों का, कौन सा लेखक चर्च का विरोधी था? तो वॉल्टेयर। 100 चूहों की अपेक्षा सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वॉल्टेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो रूसो ने। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? तो इसका आंसर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों का। अगर चौथा में उपरोक्त में सभी दिया रहता तो डी में मारता, लेकिन इसमें जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व तीनों अलग अलग दे दिया, तो पता नहीं, कंफ्यूजन हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा ये तीनों था, पता नहीं इसमें मैन कौन सा है, तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों को नहीं बताया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है नेपोलियन ने किस देश को बनियों का देश कहा है? तो इंग्लैंड को। नेपोलियन कोड किसे कहते हैं? तो कानूनों का संग्रह को। नेपोलियन को कब बंदी बनाया गया था? 1815 ईस्वी को। नेपोलियन को किस युद्ध में बंदी बनाया गया था? तो वाटरलू के युद्ध में। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो मेजनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ किस वंश की थी? तो ट्यूडर वंश की थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम था। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी रचना है? लियोनार्डो दा विंची की। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय है? तो नेल्सन मंडेला। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं ही सत्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? तो लुई 14वां का। वर्साय में शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने करवाया था। लुई 14वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी को। लुई 16वें को किस अपराध में फांसी दी गई थी? तो देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। फ्रांस में तीथे किस प्रकार का कर था? तो धार्मिक कर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अमेरिका किस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ? तो 1941 ईस्वी को। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने का तात्कालीन कारण था आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या, यही प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने का कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी शक्तियां कौन थी? तो जर्मनी, इटली और जापान। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के दौरान आत्मसमर्पण करने वाला अंतिम देश कौन था? तो जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर कहां मुकदमा चलाया गया था? नूरनबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 76, सबसे अधिक उम्र तक ब्रिटिश साम्राज्ञी बनने वाली कौन थी? तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। लोकतंत्र एक सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। और आप लोगों को बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाइएगा, इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को 4 जून 2022 को इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया, आप वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी को। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में है? तो फ्रांस में। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति में दिया गया था और उसमें चारों ऑप्शन तीनों अलग अलग दिया था, इसलिए इसका आंसर आप लोगों को उसमें नहीं बताया गया था। तो इसलिए देख लीजिए इसका आंसर फ्रांस बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन आप लोगों का वो थोड़ा टेढ़ा पूछ दिया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ की मुद्रा क्या थी? लिब्रे। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? अजासियो में। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 को, अर्थात 1804 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 86, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, इटली की राजधानी क्या थी? तो रोम थी। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? 1862 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच।
कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वीमर में हुई थी। नाटो पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1949 ईस्वी को किए गए थे। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजा कौन था? तो लुई 16वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी ट्यूडर ने 1485 में किसे हराया था? तो रिचर्ड III को हराया था हेनरी ट्यूडर ने 1485 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है आप लोगों का, दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार। जारशाही व्यवस्था किस देश में प्रचलित थी? तो रूस। जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? तो जार निकोलस द्वितीय। आप लोगों के ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। लगभग आप लोगों का जो है इसमें 95+ क्वेश्चन और सही बताया गया। एक दो क्वेश्चन में जो डाउट था आप लोगों को बता ही दिया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, और सारा क्वेश्चन आप लोगों को लगभग सॉल्व कर ही दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग अपना ऑब्जेक्टिव मिला सकते हैं। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग का कितना सही है, ताकि पता चल पाए कि आप लोगों का एग्ज़ाम कितना अच्छा गया है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर पल की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। और कोई भी अगर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को PDF सारा चीज़ टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और हर दिन आप लोगों को वहाँ न्यूज़ मिलती है, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो वहाँ जुड़ना आप लोग ज़रूर चाहिए, बहुत फ़ायदा करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।